जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग अवकल समीकरण के जो एक्सरसाइज 9C है उसी को ही आज हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, आज जो है हम लोग अवकल समीकरण इस प्रकार से पढ़ेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना कि x के साथ dx को यानी dx के साथ x के मान को रखेंगे और dy के साथ y के मान को रखेंगे और हम लोग समाकलन करेंगे। कभी भी समाकलन में ये चेक कर लिया करो, अगर dx है क्या dy है तो उसी के सापेक्ष हम लोग तुरंत समाकलन करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। 1 dx का समाकलन x होता है, 1 dy का समाकलन y होता है, मतलब जिसके सापेक्ष करोगे उसी का अवकलन वही हो जाए, समाकलन वही होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कभी भी अगर dx dy dz ds इस प्रकार से हो तो समझ जाना कि वहाँ पर हम लोग समाकलन करते हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है समझना। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि dy बटे dx बराबर 1 है। ठीक है, फार्मूले वगैरह सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, फार्मूले सारे के सारे पढ़ चुके हैं। हम लोग क्या करेंगे, dy के साथ y के मान को रखो, dx के साथ x के मान को रखो। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसे इसके गुणा में पहुँचा दो। तो dy बराबर dx के बटे में x। कभी भी आप लोग dy को और dx को अलग अलग कर लोगे तो हमेशा दोनों बच्चों में समाकलन करो। क्या करोगे, दोनों बच्चों में समाकलन। तो हम लोग कहेंगे दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर, ठीक, या दोनों पक्षों में समाकलन करने पर। पहले समाकलन को लेते हैं फिर करते हैं उसको। ठीक है, तो समाकलन हम लोग कैसे लेंगे, पहले इंटीग्रेशन का निशान लगा दो। इसे यहाँ पर इससे गुणा में 1 लिख सकते हो, तो 1 dy और ये dx बटे x। 1 dy का समाकलन y और 1 dx का समाकलन x, 1 dz का समाकलन z, ऐसे याद रख लो। तो 1 dy का समाकलन y और इधर dx बटे x का समाकलन ये होता है log x। समाकलन कांस्टेंट प्लस c ऑप्शनल है, तो y बराबर log प्लस c। ऑप्शन हमारे पास पहला ऑप्शन सही है, ऑप्शन हमारे पास पहला ऑप्शन सही है। अब देखो इसके सवाल नंबर 2 को, सवाल नंबर 2 में है कि dy बटे dx बराबर साइन x बटे e की घात y। हमारा काम यही है कि y को dy के साथ और x को dx के साथ रखो। तो इसे इसके गुणा में, इसे इसके गुणा में, तो dy के गुणा में e की घात y और साइन x और इसके गुणा में पहुँचा दो dx। दोनों पक्षों में समाकलन ले लेंगे। e की घात y का समाकलन e की घात y, साइन x का समाकलन माइनस कॉस x, समाकलन कांस्टेंट प्लस c। ऑप्शन चेक करो जरा। तो दूसरे में देखो तीसरा ऑप्शन सही है, दूसरे में देखो तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है dy बटे 3 में भी पार्ट है, फर्स्ट पार्ट dy बटे dx बराबर x। ठीक, हमारा काम यही है कि भाई जो है हम लोग एक काम करते हैं, इसे उसको गुणा में पहुंचा देते हैं। dy बराबर x dx। देखो x के साथ dx है और y अकेला है, दोनों पक्षों में समाकलन ले लो। इसकी घात 1 है, 1 dy है, इससे गुणा में कुछ नहीं मतलब 1 है। 1 dy का समाकलन y, x का समाकलन जो भी घात है, जिसे घात 1 है उसमें 1 जोड़ के वही बटे में लिखो और समाकलन कांस्टेंट प्लस c। ठीक, समझ गए हो ना। जब भी आप लोग देखोगे कि dy और dx अलग अलग है तो दोनों बच्चों में समाकलन ले लोगे। दोनों बच्चों में क्या ले लेंगे हम लोग, समाकलन लेने पर। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर तीसरे के सेकेंड पार्ट को, सेकेंड पार्ट में है dy बटे dx बराबर e की घात x। ठीक, यहाँ पर फिर से वही करो, dy इसे गुणा में पहुँचा दो तो e की घात x और dx। हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर। ठीक, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर इससे गुणा में 1 लिख सकते हैं। तो 1 dy बराबर e की घात x dx। 1 dy का समाकलन y, e की घात x का समाकलन e की घात x। e की घात x का चाहे समाकलन हो चाहे अवकलन हो, दोनों में e की घात x ही रखोगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग तीसरे के तीसरे पार्ट को, तीसरे के तीसरे पार्ट में है dy बटे dx cosec स्क्वायर x, dy बटे dx
कॉसेक स्क्वायर एक्स, फिर से अलग अलग कर लो। तो एक काम करते हैं, डी वाई बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, दोनों पक्षों में हम लोग क्या कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग 1 डी वाई का समाकलन वाई, कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस कॉट एक्स और समाकलन कांस्टेंट प्लस सी, ये आंसर। आई होप समझ गए होंगे। लिख लिख के करना कि दोनों बच्चों में समाकलन करने पर, सब में लिख लेना एक बार कि दोनों बच्चों में समाकलन करने पर, ये आप लोग लिख लेना। ठीक है, अब देखो तीसरे के आप लोग कौन सा देख चुके हो, तीसरे पार्ट को देख चुके हो। अब तीसरे के चौथे पार्ट को देखो। चौथे पार्ट में है डी वाई बटे डी एक्स साइन एक्स। तीसरे के चौथे पार्ट में डी वाई बटे डी एक्स बराबर साइन एक्स प्लस एक्स, साइन एक्स प्लस एक्स। देखो इसके गुणा में पहुंचा दो इन्हें, तो डी वाई बराबर साइन एक्स प्लस एक्स और गुणा में डी एक्स, दोनों बच्चों में समाकलन ले लो। 1 डी वाई का समाकलन वाई, साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स, एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बटे 2 और समाकलन कांस्टेंट प्लस सी। ठीक, देखो देखो अब क्वेश्चन नंबर आगे और भी है क्या। हाँ, इसके पांचवें पार्ट को देखो। पांचवें पार्ट में है डी वाई बटे डी एक्स साइन। तीसरे के पांचवें पार्ट में है डी वाई बटे डी एक्स बराबर साइन 4x, साइन 4x प्लस एक्स की घात 3। देखो इसमें ना हम लोग एक काम और भी कर सकते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसा अवकलन पढ़ चुके आप लोग, वाई का अवकलन डी वाई बटे डी एक्स, तो फिर डी वाई बटे डी एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, वाई। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, डी वाई बटे डी एक्स का समाकलन वाई बरा, और साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस 4x और जो भी एक्स से गुणा में हो वो हमेशा भाग में लिखोगे, और ये एक्स की घात 4 बटे 4 प्लस सी। चाहो तो दोनों में एलसीएम लेके हल कर लो और चाहो तो यहीं पर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिए आप लोग तीसरे के छठे पार्ट को। ठीक, तीसरे के छठे पार्ट डी वाई बटे डी एक्स बराबर साइन एक्स, तो तीसरे के छठे पार्ट में है डी वाई बटे डी एक्स बराबर साइन एक्स। समझना, ऐसे आप लोग उल्टा भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, डी वाई बटे डी एक्स ये अवकलन है, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, वाई, साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब ये मत कहना कि सर अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसे कर देंगे तो क्या नंबर मिलेंगे, तो बिल्कुल मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल मिलेंगे। देखो डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 8x, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 8x प्लस 5। वाई का अवकलन क्या है, वाई का अवकलन डी वाई बटे डी एक्स, तो फिर डी वाई बटे डी एक्स का समाकलन क्या है, वाई, क्योंकि ये अवकलन और समाकलन एक दूसरे को उल्टा है ही। तो डी वाई बटे डी एक्स का समाकलन वाई, एक्स की घात 3 का समाकलन एक्स की घात 4 बटे 4, एक्स की घात 3 बटे 3 और 8 एक्स स्क्वायर बटे 2 और 5x का समाकलन 5x प्लस सी, 5 का समाकलन 5x। इससे काटो तो ये 4, तो लिखेंगे y बराबर एक्स की घात 4 बटे 4, एक्स की घात 3 बटे 3, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी। हम तो आंसर को यही रख ले रहे। अगर आप लोग एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहो तो एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। क्या तीसरे में और भी पार्ट है? हाँ, तीसरे में और भी पार्ट है। चलो पहले इतने को ही आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो तीसरे के बाकी और पार्ट है। तीसरे के पार्ट हम लोग देखेंगे 7वें पार्ट को। ठीक, तो तीसरे कौन सा पार्ट है अब? 8वां पार्ट। देखो 8वें पार्ट को देखेंगे। 8वें पार्ट में है कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर, नहीं, डी वाई बटे डी एक्स माइनस सेक एक्स प्लस वाई बराबर 0, एक्स प्लस वाई बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोग अलग अलग इसे कर नहीं सकते हैं। इसके लिए काम हम लोग ये जरूर कर सकते हैं कि इसको उधर पक्षांतर जरूर कर सकते हैं। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर सेक एक्स प्लस वाई।
हम लोग देख पा रहे हैं इसके कोणांक को अलग अलग नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग ना मानते हैं, मान के लगाएंगे। क्या माना हमने? माना x प्लस वाई बराबर टी। जब मानेंगे तो अवकलन करेंगे तो x का dx और ये dy बटे dx। अगर एक चीज़ समझना, अगर आप लोग अब किसके सापेक्ष कर रहे हो, x के सापेक्ष कर रहे हो, तो x का तो हम लोग dx करेंगे, इधर dt का भी हम लोग क्या करेंगे समझना। तो यहाँ पर x के सापेक्ष ही कर रहे हैं, x के सापेक्ष, तो x का अवकलन 1 और ये dy बटे dx और ये dt बटे dx, इसे उधर ले जाओ। तो dy बटे dx बराबर dt बटे dx माइनस 1। देखो अब यहाँ मान रखेंगे हम लोग, तो dy बटे dx की जगह dt बटे dx रखेंगे और माइनस 1 रखेंगे, तो dt बटे dx माइनस 1 बराबर सेक, इसकी जगह रखेंगे t। ठीक, अब ना अलग अलग कर लो। कैसे? इस पहले इसे उत्तर पक्षांतर कर दो, तो dt बटे dx बराबर सेक t प्लस 1 से इसे इसके बटे में ले जाओ, इसे गुणा में ले जाओ, तो dt बटे सेक x, रुक जाओ, सेक t है यहाँ पर, तो इसे लिखेंगे सेक t प्लस 1 बराबर dx। दोनों पक्षों में हम लोग क्या कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे। किंतु सेक t प्लस 1 का समाकलन कैसे करेंगे? तो या तो फिर इसको साइन कॉस में चेंज कर लो, या तो इसको फिर दोबारा मान के लगाओ। किसी एक तो हमें करना ही पड़ेगा इसमें। ठीक, या तो दोबारा मान के लगाते हैं, या तो फिर एक काम करते हैं, इसको पर चेंज करके लगाते हैं। चेंज करके कैसे लगाएंगे? एक फार्मूला आप लोग जानते हो कि कॉस x और सेक x एक दूसरे के व्युत्क्रम है, उल्टा है, तो ना कॉस में चेंज कर लो, तो लिखेंगे dt बटे 1 बटे कॉस t प्लस 1 बराबर 1 dx। ठीक, ये इसे चेंज किया हमने, बटे 1 मान के भिन्न करो, तो dt बटे इसके साथ गुणा करोगे 1, इसके साथ गुणा करोगे कॉस t बटे कॉस t बराबर 1 dx का समाकलन x, समाकलन कॉन्स्टेंट प्लस c। अब इस कॉस t को ना एकदम ऊपर ले जाएंगे, तो लिखेंगे हम लोग कॉस t बटे 1 प्लस कॉस t और dt। कॉस के साथ 1 होने पर 1 को चेंज करते हैं, उस रूल को भी फॉलो कर सकते हो, या फिर आप लोग जो है परिमेयकरण भी कर सकते हो, अंश व हर में गुणा करके, या फिर आप लोग ऊपर 1 जोड़ लो 1 घटा लो, ये भी नियम कर सकते हो। जो पसंद आए वो कर सकते हो। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं सुनना, यहाँ पर हम जो है यहाँ पर 1 जोड़ रहे हैं और 1 घटा रहे हैं। ठीक, 1 जोड़ रहे हैं 1 घटा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। कॉस टी प्लस 1 को ऐसे लिखो 1 प्लस कॉस टी बटे में 1 प्लस कॉस टी, फिर ये माइनस ये माइनस 1 बटे 1 प्लस कॉस टी और डी टी बराबर x प्लस सी। कॉस के साथ अगर कभी भी 1 होना तो 1 को काटना पड़ता है। किस फार्मूले से काटेंगे देखना, तो कॉस टी बराबर 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2 माइनस 1, ये फार्मूला है। ठीक, इससे तो ये कैंसिल कर लेंगे, ये बचेगा 1 डी टी माइनस ये 1 बटे इसकी जगह 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2 माइनस 1 डी टी बराबर x प्लस सी। इससे ये कैंसिल, 1 बटे कॉस होता है सेक, 1 डी टी का समाकलन t माइनस ये 1 बटे 2, ये 2, हाँ कॉस का होता है सेक, तो सेक स्क्वायर टी बाई 2 डी टी बराबर x प्लस सी। यहाँ पर समझना t को तो t लिखेंगे, फिर माइनस 1 बटे 2, सेक स्क्वायर का समाकलन होता है tan, क्या होता है tan, तो लिखेंगे tan t t बाई 2, हाँ। और जो भी देखो, जो भी x के गुणा में हो उसको भाग में लिखते हैं, जो भाग में हो गुणा में लिखते हैं, तो t के सापेक्ष t के भाग में है इसे गुणा में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 2 कर लेते हैं, ठीक है, हाँ, बराबर x प्लस सी, इससे ये कैंसिल। तो t का मान रख लो, t का मान क्या है, t का जो मान है, t भाई साहब हो कहाँ पर, अब
ये एक्स प्लस वाई, टी का मान क्या है एक्स प्लस वाई, तो इसकी जगह लिखेंगे एक्स प्लस वाई फिर -10, इसकी जगह एक्स प्लस वाई बाई 2 बराबर एक्स प्लस सी। क्या दे रहे हैं आपके बुक में आंसर? क्वेश्चन नंबर ये है तीसरे का 8वां। हाँ, तीसरे के 8वें में है बॉय, ठीक, हाँ, बॉय बराबर 10 एक्स प्लस वाई बाई 2। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है। अब देखो यहाँ पर बॉय बराबर एक्स प्लस सी, इस एक्स को इधर ले जाओ, इसे इधर ले आओ, तो +10 एक्स प्लस वाई बाई 2, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, तो वाई बराबर ये लिखेंगे 10 एक्स प्लस वाई बाई 2 और प्लस समाकलन कांस्टेंट प्लस सी, बस ये आंसर, ठीक है। अब देखो तीसरे में का और भी पार्ट है। तीसरे के हम लोग देख रहे हैं अब 9वें पार्ट को, डी वाई बटे डी एक्स। तीसरे के 9वें पार्ट को डी वाई बटे डी एक्स बराबर कॉस 5x प्लस 3, कॉस 5x प्लस 3, इसे सिंपल मेथड से बता रहे, पक्षांतर वगैरह करके नहीं बता रहे, सिंपल मेथड से बता रहे। तो डी वाई बटे डी एक्स का समाकलन y, कॉस का समाकलन साइन 5x प्लस 3, जो भी x से गुणा में हो उसको भाग में कर दो बस, और समाकलन कांस्टेंट प्लस सी, ठीक। देखो अब तीसरे के 10वें पार्ट को, और भी पार्ट है, 10 है, चेक कर ले 10 है कि नहीं है तीसरे के 10वें पार्ट को भी करते हैं हम लोग। हाँ, तो 10वें पार्ट में है डी वाई बटे डी एक्स कॉस एक्स, कॉस दो डी वाई बटे डी एक्स बराबर कॉस की घात 5x और साइन एक्स। इसमें ना डायरेक्ट कर नहीं पाएंगे, इसको तो पक्षांतर करके करो, मतलब कैसे, डी वाई बराबर इसके गुणा में पहुंचा दो, तो कॉस की घात 5x साइन x और dx, दोनों पक्षों में हम लोग क्या कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे, ठीक। अब dx और dy अलग अलग है, इसमें ना मान करो, जिसकी घात होती है अधिकतम उसी को ही मानते हैं, ये तो आपको बता चुके थे हम। तो इसमें मानेंगे कि माना कॉस x बराबर t, कॉस x का माइनस साइन x होता है अवकलन, तो dx बराबर dt, माइनस को उधर भेज देंगे, तो साइन x dx बराबर माइनस dt, ठीक। तो यहाँ पर y का 1 dy का समाकलन y बराबर माइनस ये t की घात 5 और साइन x dx ये हो गया माइनस dt, तो माइनस ये और dt, जो भी घात हो उसमें एक जोड़कर वही बटे में लिखते हैं, ठीक। अब t का मान रख लो, तो y बराबर 1/6, t का मान क्या है, t का मान है cos x, तो cos की घात 6x प्लस सी, बस यही हो गया हमारे पास आंसर, ठीक। ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को, चलिए इतने को पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को करते हैं। 4 में व्यापक हल हम लोग करेंगे, जो 4 में भी पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में है डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स बराबर √1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। काम वही है, डी वाई के साथ वाई के मान को डी एक्स के साथ डी वाई, मतलब डी एक्स के साथ एक्स और डी वाई के साथ वाई, यही मान रखो, इसे इससे गुणा में पहुँचा दो, इसे इसके बटे में ले आओ, तो डी वाई बटे √1 प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स बटे √1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे यहाँ पहुँचा दिया, इनको यहाँ ले आए। अब हम लोग जब भी डी एक्स और डी वाई को अलग अलग कर लेते हैं तो दोनों पक्षों में क्या करते हैं, समाकलन करते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में, देखो हर एक में लिखते नहीं है, आप लोग लिख लेना, ठीक है। दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, लिखना हर एक में है, लिख लेना आप लोग, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखोगे डी वाई बटे √1 प्लस वाई स्क्वायर और इधर डी एक्स बटे √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर एक फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है थोड़ा समझना आप लोग। वो फार्मूला है कि डी एक्स बटे
अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर, ये होता है लॉग का फार्मूला, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये लॉग का फार्मूला है, ये जो फार्मूला है ये लॉग का है। इसी लॉग के फार्मूले के मुताबिक इसे लिखेंगे हम लोग लॉग, ठीक, बॉय प्लस अंडर रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर इसे लिखेंगे लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, और हम लोग समाकलन कांस्टेंट क्या ले लेंगे, प्लस सी। अब देखो कभी भी अगर लॉग हो, लॉग वाले में समाकलन कांस्टेंट सी को लॉग सी लोगे, तो हम लोग क्या रखेंगे, हम लोग जो है सी बराबर लॉग सी रखने पर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट सी जो है ये कांस्टेंट है ना, अचर है, इसकी जगह कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मानेंगे अचर को ही, और लॉग वाले में हमेशा लॉग मान लिया करो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको इसे लिखेंगे लॉग बॉय प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग सी। अब देखो इस पूरे को मान लो m और इस c को मान लो n। जब भी प्लस में हो लॉग लॉग तो m इंटू एन का फार्मूला ये लगा देंगे, जो कि फार्मूला होता है लॉग m प्लस लॉग n। ठीक, तो एक चीज़ समझना, कभी भी अगर दो लॉग आपस में प्लस में हो ना तो m इंटू एन लगा देना, और माइनस में हो तो m बटे एन लगा देना। तो देखो इन दोनों में, ये देखो प्लस में है दो लॉग, तो प्लस के मुताबिक m इंटू एन का फार्मूला लगा देंगे। तो ये लिखेंगे लॉग बॉय प्लस अंडर रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर लॉग सी लिखो, फिर कोष्टक में एक्स प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लॉग से लॉग की तुलना कर लो तो ये हो जाएगा बॉय प्लस अंडर रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर, सी और एक्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस और कुछ भी ना करो, यही आंसर छोड़ दो। देखो चौथे के सेकेंड पार्ट को, चौथे के सेकेंड पार्ट को, सेकेंड पार्ट में है डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ठीक, सेम सवाल है इसमें, बस इन्होंने क्या किया देखो, इसको उधर पक्षांतर कर दो, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग फिर से वही एक्सचेंज कर लेंगे, तो एक काम करो डी एक्स की जगह इन्हें ले आओ और इनकी जगह डी एक्स को, तो डी वाई बटे अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों बच्चों में समाकलन। ये भी साइन इनवर्स वाई का फार्मूला है, ये साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला है। समाकलन में ये साइन इनवर्स एक्स वाई का समाकलन है, ये साइन इनवर्स एक्स का समाकलन है। तो लिखेंगे साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स और समाकलन कांस्टेंट प्लस सी, यही रख लो या पक्षांतर कर लो, साइन इनवर्स को इधर पक्षांतर करके साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का भी फार्मूला लगा सकते थे, चलो छोड़ो यही छोड़ दो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग चौथे के तीसरे पार्ट को, चौथे के तीसरे पार्ट में क्या है, 3 में 10 पार्ट थे, चौथे में भी 10 पार्ट है। डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 प्लस वाई, डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 प्लस वाई बटे 1 प्लस एक्स। ठीक, करना हमें क्या है, करना हमें वही है, डी एक्स के साथ एक्स, डी वाई के साथ वाई। तो लिखेंगे इसे इससे गुणा, नहीं इसे डी एक्स को 1 प्लस वाई की जगह ले आओ और इसे यहाँ ले आओ, तो डी वाई बटे 1 प्लस वाई बराबर डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स। ऐसे कंडीशन में दोनों पक्षों में क्या करते हैं, समाकलन ही तो करते हैं ना, तो दोनों पक्षों में समाकलन करने पर ये भी लॉग का फार्मूला 1 बटे एक्स लॉग एक्स का होता है, 1 बटे वाई वाई लॉग वाई और 1 बटे जेड लॉग जेड का, तो उसी प्रकार ये भी लॉग का ये भी लॉग का। तो लॉग 1 प्लस वाई बराबर लॉग 1 प्लस एक्स प्लस लॉग प्लस सी, तो सी को ना हम लॉग सी ले रहे हैं, कांस्टेंट सी है तो सी को लॉग सी ले सकते हैं, क्योंकि लॉग वाले में लॉग ही लेते हैं। तो लॉग सी क्या ले रहे हैं, लॉग सी को ले रहे हैं। ठीक, आई होप समझ गए हो। एक काम करते हैं, काम ये करते हैं, इसे ना इधर पक्षांतर कर देते हैं, अचर है
अचर को कुछ भी ले सकते हो। इधर पक्षांतर कर दो, पक्षांतर करने के लिए काम करो, इसे ना माइनस कर दो, तो इधर पक्षांतर कर दो, प्लस में हो जाएगा। तो log 1 प्लस वाई प्लस log c बराबर log 1 प्लस यक्स। इन दोनों में m इंटू एन का फार्मूला, तो log c 1 प्लस वाई बराबर log 1 प्लस यक्स। ये आपके आंसर के लिए किया जा रहा है। बाकी आप लोग अगर कहोगे नहीं हम इसमें प्लस लेंगे, इन दोनों में m इंटू लगाएंगे, फिर इसको कैंसिल कर देंगे, बिल्कुल सही, वो भी सवाल सही है। ये आपके मुख्य आंसर के लिए हम कर दे रहे, बाद में आप लोग ये ना कह पाओ कि सर जी आंसर नहीं आया। ठीक, log से log की तुलना कर लेंगे हम लोग, तो c 1 प्लस वाई बराबर 1 प्लस यक्स, इसे बटे में ले आओ, तो c बराबर 1 प्लस यक्स बटे 1 प्लस वाई, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि 1 प्लस यक्स बटे 1 प्लस वाई बराबर c। ठीक है, ये केवल आपके बुक के मुताबिक किया गया है। ठीक है, बाकी आप सर प्लस सी करके यहाँ पे छोड़ दोगे ना, तब भी बोर्ड एग्ज़ाम में कोई गलत नहीं है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इतने को। देखिए चौथे के जो है, चौथे पार्ट को देखो अब, डी वाई बटे डी एक्स, चौथे के चौथे पार्ट में है डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 बटे वाई प्लस साइन वाई। इसे ऊपर ले जाओ, तो लिखेंगे वाई प्लस साइन वाई बराबर डी एक्स। दोनों पक्षों में समाकलन, वाई का समाकलन वाई स्क्वायर बटे 2 और साइन वाई का समाकलन माइनस कॉस वाई, तो ये माइनस कर लो, बराबर 1 डी एक्स का समाकलन एक्स प्लस सी। ठीक, तो चाहो तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये वाई स्क्वायर माइनस इसके 2 से गुणा कर दोगे, 2 कॉस वाई बाहर 1 बटे 2 बराबर एक्स प्लस सी। चाहो तो इसको गुणा में पहुंचा दो, या चाहो तो बस यहीं पे आंसर रख दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो चौथे के पांचवें पार्ट को, चौथे के पांचवें पार्ट में है कि वाई माइनस यक्स डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स बराबर ए वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स। ठीक, अलग अलग करो इसको, समझना, अंदर कर लो पहले। अच्छा 2 बार डी वाई बटे डी एक्स है क्या? हाँ 2 बार डी वाई बटे डी एक्स है, तो अंदर पहले कर लो गुणा, तो लिखेंगे वाई माइनस एक्स डी वाई बटे डी एक्स बराबर ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई बटे डी एक्स। इसे इधर ले जाओ और इसे इधर ले जाओ, तो लिखेंगे माइनस एक्स डी वाई बटे डी एक्स माइनस ए डी वाई बटे डी एक्स बराबर ए वाई स्क्वायर माइनस वाई, से इधर ले आए। ठीक, अब इन दोनों में डी वाई बटे डी एक्स ले लो कॉमन, तो डी वाई बटे डी एक्स ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा माइनस एक्स माइनस ए, माइनस एक्स माइनस ए बराबर, इन दोनों में तो यही लिखो इसको, तो ए वाई स्क्वायर माइनस वाई, इसे इसके बटे में ले आओ, नहीं इसे इससे गुणा में ले जाओ, तो डी वाई माइनस एक्स माइनस ए बराबर ए वाई स्क्वायर माइनस वाई गुणा में डी एक्स, इसे इसके बटे में ले आओ, इसे इसके बटे में ले जाओ, तो डी वाई बटे ए वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर डी एक्स बटे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस ये कर लिख देंगे, तो एक्स प्लस ए। दोनों पक्षों में हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे समाकलन, क्योंकि डी एक्स के साथ एक्स है और डी वाई के साथ वाई है। यहाँ पर आप लोग आंशिक भिन्न भी लगा सकते हो, या एक काम कर लो, अगर वाई कॉमन लेना चाहो तो वाई कॉमन भी ले सकते हो। तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि डी वाई बटे, तो ये लिखेंगे वाई ले लेंगे कॉमन, तो ये बचेगा ए वाई माइनस 1 बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा ए वाई माइनस 1 माइनस ये डी एक्स बटे एक्स प्लस ए। आंशिक भिन्न कब लगाते हैं? जब 2 चर में मान दे दिया जाए तो उस समय हम लोग आंशिक भिन्न लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस वाले में आंशिक भिन्न में इसको तोड़ दे रहे हैं। ठीक है, और कोई चारा तो बच नहीं रहा हमारे पास मान के, चलो तो लिखेंगे आंशिक भिन्न से क्या लगा देंगे हम लोग, आंशिक भिन्न से। आंशिक भिन्न का रूप क्या है? ऊपर 1 है तो 1 लिखो, नीचे लिखो वाई, फिर लिखोगे ए वाई माइनस 1 बराबर ए के बटे में ये वाई लिखो,
प्लस बी के बटे में ए वाई माइनस 1 लिखो। अब 1 बराबर इसके गुणा में लिखोगे ए वाई माइनस 1, बी के गुणा में लिखोगे वाई। हमें ए और बी के मान को चाहिए, तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, ए वाई के साथ प्लस माइनस में कुछ भी नहीं है, तो वाई बराबर ले लेंगे 0, यहाँ पर लिखो 1, यहाँ लिखो ए, यहाँ लिखो ए इंटू 0 माइनस 1, तो ये माइनस 1, तो ए बराबर ए का मान जो है ये क्या हो जाएगा -1। यहाँ पर देखो ए वाई माइनस 1 बराबर 0 ले लो, 75 कर दो, तो वाई बराबर 1 बटे ए, तो वाई की जगह 1 बटे ए रखेंगे बी के मान के लिए, तो 1 को 1 रखो, बी इंटू 1 बटे ए, इसे गुणा में पहुँचा दो, तो बी बराबर ए। अब हम लोग भिन्न से करते हैं, किससे करते हैं, भिन्न से। तो भिन्न से का मतलब यहाँ से करेंगे, ए की जगह -1 लिखेंगे, तो -1 और डी वाई बटे वाई लिखेंगे ये। फिर बी की जगह हम लोग 1 बटे ए लिखेंगे, तो 1 बटे ए डी वाई बटे ये लिखेंगे ए वाई माइनस 1 बराबर, ये चल रहा हमारे पास, ये लॉग का फार्मूला है, तो माइनस लॉग एक्स प्लस ए प्लस समाकलन कांस्टेंट सी, ये भी लॉग का फार्मूला है, तो लिखेंगे माइनस लॉग वाई प्लस 1 बटे ए, ये भी लॉग का फार्मूला है, तो लॉग ए वाई माइनस 1, जो भी गुणा में हो उसे भाग में लिखते हैं, तो ए स्क्वायर कर देंगे बराबर माइनस लॉग एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक, समाकलन कर दिया सबका। अब आपके इसमें आंसर किस प्रकार से दे रहे हैं, चौथे का कौन सा पार्ट है, 5वां पार्ट ना, चौथे के 5वें पार्ट में है कि सी उसके गुणा में 1 माइनस ए वाई, ठीक, फिर एक्स प्लस ए, रुक जाओ कहीं ए का क्या किया, बाकी आप लोग एक चीज़ समझना, अगर आप लोग आंसर यहाँ पर छोड़ना चाहो ना तो यहाँ पर छोड़ सकते हो। ठीक, यहाँ पर छोड़ना चाहो यहाँ पर छोड़ सकते हो। 1 बटे ए बच रहा था हमारे पास, हाँ 1 बटे ए बच रहा था हमारे पास, इन्होंने ए का क्या किया, बी का मान 1 बटे ए रखेंगे, 1 बटे ए रखेंगे, गुणा में पहुँचा देंगे ए। तो अच्छा, एक चीज़ छूटा हमसे, क्या छूटा है, सुनना, बी का मान ए है, बी का मान क्या है, ए है, तो यहाँ पर हम लोग ए लिखेंगे गुणा में, और ये आ जाएगा एक गुणा में और भाग में, ये कैंसिल। ठीक, ये कैंसिल। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब हम लोग यहाँ पर छोड़ सकते हैं, इसमें करेंगे क्या, माइनस लॉग वाई को लॉग वाई लिखो, प्लस लॉग ए वाई माइनस 1 माइनस लॉग एक्स प्लस ए प्लस इसमें लिखो लॉग सी। ठीक है, अब आंसर किस प्रकार से दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं आपके इसमें कहाँ गया आंसर, चौथे कौन सा पार्ट है, 5वां पार्ट। 5वें पार्ट में है सी के गुणा में 1 माइनस ए वाई और एक्स प्लस ए, मतलब सब सी के गुणा में है। ठीक, सब सी के गुणा में है, तो एक काम करते हैं, काम ये करेंगे कि इसे भी उधर पक्षांतर कर देंगे, इसे उधर पक्षांतर कर देंगे, तो माइनस लॉग वाई बराबर माइनस लॉग एक्स प्लस ए, फिर ये प्लस में है इधर आके माइनस में, माइनस लॉग, ठीक, माइनस लॉग, एक काम कर लो कहीं प्लस माइनस तो ठीक है ना, प्लस माइनस ठीक है ना, ठीक है, तो ये माइनस लॉग ए वाई माइनस 1 और प्लस लॉग सी। अब प्लस लॉग इसमें ना माइनस ले लो कॉमन, इसमें माइनस ले लो कॉमन, तो माइनस लॉग वाई बराबर माइनस लॉग, या इस माइनस को इधर भेज दो, कौन से माइनस को, इस माइनस को उधर भेज दो। ठीक, अब इसकी जगह ना माइनस को माइनस ही ले लो, क्योंकि लॉग सी की जगह माइनस कर सकते हैं हम लोग, लॉग सी की जगह माइनस कर सकते हैं ना, अचर है, इसे उधर भेजो, तो लॉग सी बराबर ये प्लस में हो जाएगा लॉग एक्स प्लस ए प्लस, इसे लिख रहे हैं हम लॉग 1 माइनस ए वाई माइनस 1 प्लस लॉग सी, एम इंटू एन का फार्मूला तीनों गुणा में लिखो, तो लॉग वाई बराबर लॉग पहले सी को लिख रहे हैं, फिर एक्स प्लस ए को लिख रहे हैं, फिर ए वाई माइनस 1 को लिख रहे हैं, इससे ये तुलना कर लेंगे, तो y बराबर सी,
फिर x प्लस ए और ए वाई माइनस 1, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा आंसर। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर, अब देखो आपके बुक में देखो 1 माइनस ए बॉय दे रहे हैं। अगर 1 माइनस ए बॉय करोगे तो फिर से एक बार समझना, फिर से एक बार समझना, इस सी की जगह माइनस सी ले लो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो लिखेंगे प्लस सी। तो x प्लस ए और 1 माइनस ए वाई कर सकते हैं। आप लोग कहोगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है, फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं आपको। सी के साथ आप मनमान कुछ भी कर सकते हो, सी के साथ मनमानी कर सकते हो, जैसे अपने घरों में मनमानी करते हैं हम लोग, ठीक है। किसी के साथ जो ज़्यादा ही जिससे क्लोज रहते हैं उसके साथ मनमानी कर सकते हैं, वैसे हम लोग इसमें सी के साथ मनमानी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर सी, जैसे ये आंसर आपका परफेक्ट है, सी को माइनस ले लो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, चलिए कर लीजिए इतने को स्क्रीनशॉट। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करने जा रहे हैं चौथे के छठे पार्ट को। ठीक, चौथे के छठे पार्ट में है कि सेक एक्स कॉसेक बॉय, सेक एक्स कॉसेक बॉय डी वाई बराबर सेक वाई डी वाई बराबर 0। सेक वाई डी वाई बराबर नहीं है, यहाँ पर डी एक्स है, फिर प्लस है, बराबर 0 है। पक्षांतर कर दो इन्हें, या सेक एक्स वाले को पक्षांतर कर दो, ऊपर वाले को इसे पक्षांतर कर दे रहे उधर, तो लिखेंगे सेक वाई और डी वाई बराबर सेक एक्स कॉसेक वाई और डी एक्स, इसे इसके बटे में ले आओ, तो सेक वाई बटे कॉसेक वाई डी वाई बराबर सेक एक्स और डी एक्स। दोनों पक्षों में समाकलन कर लेंगे, क्योंकि y के साथ डी वाई और x के साथ डी एक्स है, तो समाकलन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर साइन कॉस में तोड़ दो, तो इसे 1 बटे कॉस वाई लिखो, इसे 1 बटे साइन वाई लिखो, डी वाई बराबर सेक एक्स और डी एक्स, इसे ऊपर ले जाओ, तो साइन वाई बटे कॉस वाई और डी वाई और सेक एक्स डी एक्स। ये टेन वाई का फार्मूला है, टेन वाई डी वाई, और ये सेक एक्स डी एक्स। देखो टेन एक्स का समाकलन लॉग कॉस एक्स होता है माइनस, और लॉग सेक एक्स होता है प्लस, और सेक एक्स का फार्मूला होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो इसे लिखेंगे लॉग सेक भी कर सकते हैं, कॉस भी कर सकते हैं, आपकी बुक में क्या दे रहे हैं वही कर देंगे हम। ठीक, क्वेश्चन नंबर चौथे का छठे में है सेक एक्स, ठीक है, कॉस ही दे रही है, तो लिखेंगे माइनस लॉग कॉस बॉय, और ये फार्मूला होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस समाकलन कांस्टेंट सी, तो इसे ले लो लॉग सी। ठीक, इसे ले लो लॉग सी। अब जो है कॉस बॉय बराबर बाकी गुणा में है। ठीक है, इसे यम इंटू एन का फार्मूला लगा दो। ठीक, यम इंटू एन का फार्मूला लगा दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग कॉस बॉय बराबर लॉग इन एम इंटू एन के मुताबिक गुणा में पहुंचा दो, और ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक, अब एक काम करते हैं, लॉग से लॉग की तुलना, तो कॉस बॉय बराबर एक काम करते हैं, हाँ कॉस बॉय बराबर सी माइनस सी कर लो, इस माइनस को इधर लो, माइनस सी सेक एक्स प्लस टेन एक्स। हम लोग जो है क्या कर रहे हैं कि इस माइनस सी जो है ये सी डैश के इसको बराबर कर दे रहे हैं। ठीक है, अचर है, कर सकते हैं, तो कॉस वाई बराबर सी डैश कोष्टक में सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अगर आप लोग कहोगे कि नहीं सर हम जो है यहीं पे आंसर छोड़ना चाहते, तो बिल्कुल 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 छोड़ सकते हो, छोड़ सकते हो। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करने जा रहे हैं अब
चौथे के सातवें पार्ट को। चौथे के सातवें पार्ट में है डी वाई बटे डी एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स। सवाल इसमें टोटल 8 है लेकिन सब में पार्ट है। देखो इसको गुणा में पहुंचा दो तो डी वाई बराबर tan इनवर्स एक्स और डी एक्स, दोनों बच्चों में समाकलन 1 डी वाई का समाकलन वाई। इसमें क्या करेंगे, इनटू में देखो एक कर लो, क्योंकि tan इनवर्स का और साइन इनवर्स का और कॉस इनवर्स का डायरेक्ट समाकलन कर नहीं सकते हैं। इसके इनटू में एक मान लो और ये प्रथम द्वितीय से समाकलन कर दो। तो लिखेंगे y बराबर प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर द्वितीय का समाकलन पूरे का समाकलन। इसमें फिर मान लो ये प्रथम फलन को वही लिखेंगे, द्वितीय का समाकलन 1 का समाकलन x माइनस प्रथम का अवकलन, तो tan इनवर्स x का ये अवकलन है और ये 1 का समाकलन है। ठीक है, अब इसने मान लो, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, 1 का अवकलन 0 और ये 2x dx बराबर dt बटे में पहुँचा दो, तो x dx बराबर 1/2 dt। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर x tan इनवर्स x माइनस 1 यानी dt अपॉन t। ये x dx की जगह 1/2 dt लिखेंगे ना, तो 1/2 को बाहर कर ले रहे, या यहाँ कर लो 1/2, ये log t का समाकलन। तो y बराबर x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log t प्लस सी, टी का मान रख लो। तो y बराबर x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log t का मान क्या है, t का मान है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक, प्लस सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसके 8वें पार्ट को। ठीक है, 8वें पार्ट में है सेक स्क्वायर एक्स tan वाई। तो चौथे के 8वें पार्ट को करोगे, सेक स्क्वायर एक्स tan वाई डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स tan वाई डी एक्स बराबर माइनस सेक स्क्वायर वाई tan एक्स माइनस सेक स्क्वायर वाई tan एक्स और डी वाई। ठीक, काम क्या करेंगे, इसे इसके बटे में ले आओ, इसे इसके बटे में ले आओ, तो लिखेंगे माइनस सेक स्क्वायर वाई ये है, इसके बटे में tan वाई को ले जाओ, तो tan वाई और डी वाई ये अपनी जगह पर है, सेक स्क्वायर एक्स इसके बटे में tan एक्स को ला रहे हो और dx, दोनों पक्षों में समाकलन ले लो। अब इसमें मानो tan को, उसमें मानो tan को, तो इसमें माना tan वाई बराबर t, tan वाई का सेक स्क्वायर वाई अवकलन dy बराबर dt। इसमें माना tan x बराबर z, तो ये tan x का होता है सेक स्क्वायर x dx बराबर dz। तो ये माइनस, चाहो तो इस माइनस को उठाकर उधर भेज दो, तो ये सेक स्क्वायर वाई डी वाई ये dt बटे t माइनस ये dz बटे z। तो ये समाकलन log t, ये log z, log t बराबर माइनस log z, समाकलन कॉन्स्टेंस log c। इन दोनों में m/n का फार्मूला लगा सकते हो। ठीक है, एक बार आंसर आपकी बुक में पहले चेक करेंगे, फिर बाद में आंसर बनाएंगे। tan x tan y बराबर c है, tan x tan y बराबर c है। ठीक, तो एक काम करते हैं, इन्हें इधर ले आओ, log t की जगह लिखेंगे हम लोग tan y और ये इधर आके प्लस में log tan x बराबर log c, m इंटू एन का फार्मूला, तो log tan x tan y बराबर log c, log से log को हटा दो, तो tan x tan y बराबर c। ठीक,
क्वेश्चन में एग्जाम बोर्ड में आपके पास आंसर नहीं होंगे, आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, यहाँ पर छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूर नहीं पक्षांतर करो, आप लोग जैसे कर पाओ वैसे कर सकते हो, ठीक है। चलिए इतने को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग जो है 9वें पार्ट को करते हैं, ठीक है। तो चौथे के 9वें पार्ट को करेंगे। चौथे के 9वें पार्ट में है हमारे पास कि डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स बराबर ई की घात यक्स माइनस वाई, ठीक, प्लस एक्स स्क्वायर ई की घात माइनस वाई प्लस यक्स स्क्वायर ई की घात माइनस वाई। हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि भाग में घातें घटती है, तो इसकी रूप में हम लोग पहले इसको बना लेते हैं। तो ये बना लेंगे ई की घात यक्स बटे ई की घात, एक काम करते हैं इसको ऐसे कर लो, इनटू ई की घात माइनस वाई कर सकते हैं इसको, और प्लस यक्स स्क्वायर और ई की घात माइनस वाई, ई की घात माइनस वाई को ले लो कॉमन, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर ई की घात माइनस वाई कॉमन, तो ये बचेगा ई की घात यक्स प्लस यक्स स्क्वायर। इसे इसके यहाँ ले आओ, इसे यहाँ ले जाओ, तो डी वाई बटे ई की घात माइनस वाई को कॉमन लिया ना, और ई की घात यक्स प्लस यक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब हम लोग अच्छे से इसको समाकलन कर देंगे फटाफट, बस दोनों अच्छे से समाकलन लेने पर इसे ऊपर ले जाओ, तो ई की घात प्लस वाई और डी वाई और ई की घात यक्स प्लस यक्स स्क्वायर और डी एक्स। ई की घात डी वाई का समाकलन ई की घात डी वाई, सॉरी ई की घात वाई का ई की घात वाई, ई की घात एक्स का ई की घात एक्स और एक्स का एक्स क्यूब बटे 3 और प्लस समाकलन कॉन्स्टेंट प्लस सी। है बढ़िया क्वेश्चन, मज़ेदार, ठीक। अब देखो क्वेश्चन, और आप लोग इसी के आखिरी पार्ट को, चौथे के आखिरी पार्ट को, 10-20 सवाल तो यही हो गया आपके पास। डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स बराबर वाई टेन एक्स, वाई टेन एक्स, इसको यहाँ ले आओ, तो लिखेंगे समाकलन में डी वाई बटे वाई और टेन एक्स डी एक्स, ये लॉग वाई और ये लॉग वाई का समाकलन है ये, और ये माइनस लॉग कॉस एक्स और लॉग प्लस सेक एक्स, तो क्या दे रहे इसमें कॉस एक्स, ठीक है, तो माइनस लॉग कॉस एक्स समाकलन कॉन्स्टेंट प्लस सी। इसमें एक काम कर सकते हो, इसमें भी लॉग सी मान कर एम बटे एन का फार्मूला लगा कर भी कर सकते हो, ठीक। 5 नंबर देखो, 5 नंबर में भी टोटल आपके पास 10 पार्ट है, तो यक्स डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर वाई, 2x स्क्वायर वाई प्लस 5y डी वाई प्लस 5y डी वाई बराबर क्या है 0। काम हम लोगों का क्या है, काम है कि पक्षांतर करके इसको सॉल्व करना, तो इसे उधर पक्षांतर करके ले जाओ, तो लिखोगे 2x स्क्वायर वाई प्लस 5y, ठीक, डी वाई बराबर माइनस यक्स डी एक्स। अब एक काम करते हैं, बॉय को कॉमन ले लेते हैं, जब बॉय को कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बराबर माइनस यक्स डी एक्स, इसे इसके बटे में ले जाओ, ठीक। एक बार हम रीचेक करेंगे सही है ये यक्स डी वाई, ठीक है, 2 एक्स स्क्वायर और ठीक 5y, अब इसे इसके बटे में ले आओ, तो वाई डी वाई बराबर माइनस यक्स बटे 2x स्क्वायर प्लस 5 और dx, दोनों पक्षों में समाकलन कर लो, ठीक। तो यहाँ पर ना इसे मान लो, इसे मान लेंगे कि माना 2x स्क्वायर प्लस 5 बराबर t, तो 2 दूनी 4, तो ये 4x और dx बराबर dt, 4 को बटे में पहुँचा दो, x dx बराबर 1/4 dt, क्लियर। अब हम लोग यहाँ पर ये लिखेंगे y का समाकलन कर दो, y का समाकलन y स्क्वायर बटे 2, ठीक, 5 में का पहले ही तो है, तो y स्क्वायर बटे 2 बराबर माइनस x dx की जगह 1/4 और dt बटे t, ये log t का समाकलन है, तो लिखेंगे y स्क्वायर बटे 2 माइनस 1/4 log t प्लस c, ठीक। अब t का मान रख लो, तो y स्क्वायर बटे 2 बराबर माइनस 1/4
लॉग टी का मान है 2x² प्लस 5, 2x² प्लस 5 प्लस सी। चाहो तो इधर लेकर एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। ठीक, एलसीएम लेके आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो इधर जब ले आएंगे, चलो यही रहने दो फिलहाल में, पहले सुन लो। इधर ले आएंगे तो y² बटे 2 प्लस 1 बटे 4 लॉग 2x² प्लस 5 बराबर सी। इन दोनों में एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 4, इसमें 2 से गुणा करो तो 2y² प्लस लॉग 2x² प्लस 5 बराबर सी। इसे गुणा में पहुंचा दोगे 4c हो जाएगा। 4c को भी c ही लिख सकते हो क्योंकि 4c भी अचर है, तो लिखेंगे 2y² प्लस 2x² प्लस 5 बराबर 4c लिखो या c लिखो, एक ही चीज़ है। 4c या c एक ही चीज़ है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग पाँचवें के सेकेंड पार्ट को, पाँचवें के सेकेंड पार्ट में 1 प्लस x और y और dx बराबर नहीं है, प्लस है 1 माइनस वाई एक्स, 1 माइनस वाई एक्स और dy बराबर 0। इसे उधर पक्षांतर कर दो तो लिखेंगे 1 माइनस वाई एक्स और dy बराबर माइनस 1 माइनस 1 प्लस एक्स वाई और dx। वाई को इसके बटे में, इसे इसके बटे में ले आओ तो 1 माइनस वाई के बटे में वाई ले आओ और 1 प्लस एक्स के बटे में एक्स ले जाओ और dx और dy दोनों पक्षों में समाकलन ले लो। यही तो है, प्लस माइनस एक बार चेक कर ले। हाँ प्लस माइनस, ठीक है। अब ना अलग अलग कर लो। कैसे अलग अलग? 1 बटे वाई और dy कर लो, इससे अलग अलग कर लो। माइनस वाई बटे वाई और dy बराबर माइनस मतलब 1 बटे एक्स और dx और x बटे x और dx। इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ये log y का, ये 1 dy का y समाकलन, ये log y का समाकलन है y, और ये log x का, और ये फिर x प्लस सी करके आप लोग आगे हल कर लो। क्वेश्चन नंबर अब पाँचवें के थर्ड पार्ट को, पाँचवें के पार्ट थर्ड में है 1 प्लस x², 1 प्लस x² और dy बटे dx, dy बटे dx बराबर माइनस 1 प्लस y²। देखो इसे यहाँ ले जाओ, इसे यहाँ ले आओ और इसे बटे में ले आओ तो dy बटे 1 प्लस y² बराबर माइनस dx बटे 1 प्लस x²। ये tan इनवर्स का, ये भी tan इनवर्स का फार्मूला है ये। तो tan इनवर्स y बराबर माइनस tan इनवर्स x और प्लस c। ठीक, दोनों ही tan इनवर्स x के ही फार्मूले। ये 1 प्लस अंडरवुड तो नहीं है ना? नहीं, अंडरवुड नहीं है। ठीक, तो एक काम करो, इसे इधर ले आओ तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर c। अब देखो पाँचवें के फोर्थ पार्ट को, पाँचवें के फोर्थ पार्ट में क्या है? फोर्थ पार्ट में है 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई और dx बटे dy, dx बटे dy बराबर एक्स वाई 1 प्लस वाई बटे 1 प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब 1 माइनस x²। देखो करो अलग अलग, इसमें भी कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो है इसे इससे गुणा में पहुंचा दो, इसे इससे गुणा में पहुंचा दो तो 1 माइनस वाई और 1 माइनस x² और dx, इसे इससे गुणा में xy और 1 प्लस वाई और dy। अब एक काम करो, x को इसके बटे में ले आओ, इसे इसके बटे में ले आओ तो 1 माइनस x² बटे x dx, 1 प्लस वाई बटे 1 माइनस वाई और dy। ठीक है, दोनों पक्षों में समाकलन ले लो। ठीक, दोनों पक्षों में क्या ले लेंगे? समाकलन। एक बार चेक कर लेते, सही है ना? हाँ सही है। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे,
इसे हर को अलग अलग कर लो, इस हर को अलग अलग कर लो, यहाँ पर अंदर गुणा कर लो। तो लिखेंगे बॉय प्लस बॉय स्क्वायर बटे 1 माइनस वाई डी वाई बराबर इधर 1/x माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स और डी एक्स, इससे ये कैंसिल। इसमें भी अलग अलग कर लो, तो बॉय बटे 1 माइनस वाई, ठीक है, डी वाई प्लस बॉय स्क्वायर बटे 1 माइनस वाई और डी वाई बराबर 1 dx का समाकलन होता है log x और -1x का समाकलन x, ठीक। अब देखो यहाँ पर ना एक घटा लो और एक जोड़ लो, यहाँ पर भी एक घटा लो एक जोड़ लो, ठीक। अब देखो यहाँ पर हम लोग अलग अलग कर लो फिर से, तो y-1 के बटे में y-1 नहीं y-1 के बटे में 1 माइनस वाई डी वाई, और 1 के बटे में 1 माइनस वाई, इस 1 के बटे में 1 माइनस वाई और डी वाई प्लस वाई स्क्वायर के बटे में वाई स्क्वायर माइनस 1, इसके बटे में 1 माइनस वाई डी वाई प्लस 1 के बटे में 1 माइनस वाई और डी वाई बराबर log x माइनस एक्स, ठीक। इससे काटेंगे तो -1 बचेगा हमारे पास, इसमें वर्गांतर लगा देंगे, एक कोष्टक में y-1 और एक कोष्टक में y प्लस 1, तो इससे काटेंगे तो -1 बचेगा हमारे पास। तो ये -1 माइनस मतलब 1 dy का समाकलन y, तो ये -y और ये प्लस log y का, हाँ, तो log 1 माइनस वाई, y की गुणा में माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस कर देंगे, फिर ये माइनस, ठीक, ये माइनस, ये y प्लस 1 बचा हमारे पास, क्या बचा y प्लस 1, तो y का समाकलन y स्क्वायर बटे 2 और 1 का समाकलन हमारे पास y, फिर माइनस ये हो जाएगा log 1 माइनस वाई बराबर log x माइनस एक्स। यह माइनस वाई इन दोनों को जोड़ दो तो -2y, ठीक, इन दोनों को जोड़ो तो -2 log 1 माइनस वाई और माइनस वाई स्क्वायर बटे 2 बराबर log x माइनस एक्स समाकलन कॉन्स्टेंट प्लस सी। अब इसमें log m की घात n का फार्मूला लगा सकते हैं हम लोग, ठीक। 5वें का कौन सा पार्ट है, ये 4था पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर m की घात n का फार्मूला लगा सकते हैं हम लोग। m की घात n का फार्मूला होता है log m की घात n, तो ये होता है n log m, मतलब इसको इसकी घात में चढ़ा सकते हो आप लोग, ठीक है। तो लिखोगे -2y और माइनस log 1 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2 बराबर log x माइनस एक्स प्लस सी। कैसे दे रहे हैं आपकी बुक में आंसर, वैसे कर दे। तो सबसे पहली बात तो है बुक में आंसर इस प्रकार से है कि log x के गुणा में है ये दोनों, बाकी सब प्लस में, ठीक है। देखो इसे इधर ले आ रहे हैं, बाकी इन्हें इधर, और x को भी इधर ले आओ, x को इधर ले आएंगे तो x प्लस में हो जाएगा -2y और ये माइनस वाई स्क्वायर बटे 2 बराबर ये हो जाएगा log x और प्लस ये log 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस सी, इसमें m इंटू n का फार्मूला, तो x -2y माइनस वाई स्क्वायर बटे 2 बराबर log, यहाँ पर लिखेंगे x और 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस सी, बस यही आपकी बुक में आंसर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर, आप लोग 5वें के आगे पार्ट को, पहले इतने को ही आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। देखिए 5वें नंबर के 5वें पार्ट को, ठीक, बॉय सेक स्क्वायर एक्स, बॉय सेक स्क्वायर एक्स प्लस बॉय प्लस 7 प्लस बॉय प्लस 7 10x डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0, बराबर 0 है नहीं, हमने 0 ले रहे, ठीक है, इसके बराबर कुछ नहीं है तो लेना तो पड़ेगा, या तो फिर ये बराबर होंगे या तो बराबर 0 ले लो। तो एक काम करो, इसे उधर पक्षांतर कर दो, बॉय प्लस 7 10x डी वाई बटे डी एक्स बराबर -y सेक स्क्वायर एक्स, इसे गुणा में पहुँचा दो,
तो बॉय प्लस 7 टेन एक्स डी वाई बराबर माइनस वाई सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब एक काम करते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। इसे इसके बटे में ले आओ, इसे इसके बटे में ले आओ। तो बॉय प्लस 7 बटे बॉय और डी वाई बराबर माइनस सेक स्क्वायर एक्स बटे टेन एक्स और डी एक्स। दोनों पक्षों में समाकलन कर लेंगे, इधर वाले में मान लेंगे, इधर वाले में क्या मानेंगे, माना टेन एक्स बराबर टी सेक स्क्वायर एक्स अवकलन डी एक्स बराबर डी टी। इसमें अलग अलग कर लो, अलग अलग कर लेंगे। बॉय बटे बॉय प्लस 7 बटे बॉय और डी बॉय बराबर ये डी एक्स बटे डी टी बटे टी। इससे कैंसिल, 1 डी वाई का समाकलन वाई प्लस ये लॉग वाई का, तो 7 लॉग वाई और ये माइनस लॉग टी और प्लस सी। ठीक, पाँचवें का कौन सा पार्ट है, पाँचवा पार्ट। तो वाई की घात 7 टेन एक्स, तो इसमें m की घात n का फार्मूला लगा दो। तो y बराबर बॉय की घात लॉग को लॉग लिखो, लॉग m की घात n के मुताबिक ये y की घात 7 बराबर माइनस लॉग t की जगह रखो टेन एक्स प्लस सी से इधर ले आओ। ठीक, और इसे लॉग सी कर लो। चलो अभी प्लस सी करो, इसको उधर ले आओ। बॉय प्लस लॉग बॉय की घात 7 प्लस लॉग टेन एक्स बराबर सी, लॉग m बटे एन, m इंटू एन का फार्मूला लगा दो उसमें। तो बॉय प्लस लॉग m इंटू एन के फार्मूले के मुताबिक लिखेंगे हम लोग y की घात 7 और टेन एक्स बराबर सी। क्या किस प्रकार से आंसर दे रहे हैं, y की घात 7 टेन एक्स सी माइनस वाई। ठीक है, इसको उधर पक्षांतर कर दो। तो लॉग बॉय की घात 7 टेन एक्स बराबर सी माइनस वाई। देखो अब हम ना एंटी लॉग का नियम बता रहे हैं आपको, एंटी लॉग कैसे लेते हैं थोड़ा समझना। जैसे मान लो कि लॉग x बराबर 5 है, एंटी लॉग लोगे, लॉग को उधर भेजोगे तो x बराबर लिखेंगे e की घात 5। जैसे लॉग 10, मान लो कि लॉग बॉय बराबर है e की घात नहीं x की घात 2, तो एंटी लॉग लोगे तो लिखोगे इसमें इधर एंटी लॉग, तो y बराबर e की घात e मतलब e x की घात 2, ऐसे एंटी लॉग लेते हैं। तो वही एंटी लॉग इसमें भी लेंगे तो लिखेंगे बॉय की घात 7 टेन एक्स बराबर e की घात, अभी इन दोनों को घात में कर दो c माइनस वाई, ये लॉग का एंटी लॉग है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 5वें के छठे पार्ट को, 5वें के छठे पार्ट में है कि साइन एक्स साइन वाई बराबर डी वाई बटे डी एक्स, साइन एक्स साइन वाई बराबर डी वाई बटे डी एक्स। ठीक, तो यहाँ पर भी अदला बदली करके कर लो। तो इसे इसे इसके बटे में, इसे इसे गुणा में, तो लिखेंगे डी वाई बटे साइन वाई बराबर साइन एक्स और डी एक्स। अच्छे से कर लोगे कॉसेक वाई बना के। देखो 5वें के 7वें पार्ट को, 8वें पार्ट को, 7वें पार्ट को देखो। 7वें पार्ट में है 3 ई की घात एक्स टेन वाई, 3 ई की घात एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस 1 प्लस ई की घात एक्स, ई की घात एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई, सेक स्क्वायर वाई डी वाई बराबर 0। इसे उठाकर उधर पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो 1 माइनस ई की घात एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई एक्स टेन वाई डी एक्स, टेन वाई को इसके बटे में और इसे इसके बटे में, तो सेक स्क्वायर वाई बटे टेन वाई और डी वाई बराबर
3 e की घात x बटे 1/e की घात x और dx दोनों पक्षों में समाकलन ले लो। अब मान लो इधर भी मानेंगे इधर भी मानेंगे। माना tan y बराबर t, तो tan का होता है अवकलन सेक स्क्वायर y और dy बराबर dt। इधर मानो 1 माइनस ई की घात x बराबर z, तो ये 0, ये माइनस ई की घात x बराबर dz। तो समझना पक्षांतर जब करेंगे प्लस में है, किस में हो जाएगा, ये माइनस में। ठीक, प्लस में है माइनस में, तो ये हो जाएगा आपके पास डी टी बटे टी, और ये माइनस और ये माइनस प्लस नहीं ये तो डी जेड, ठीक है, ये तो डी जेड रहेगा, तो डी जेड बटे जेड। ठीक, तो ये लॉग टी, तो ये लॉग टी और ये लॉग जेड और प्लस सी। अब मान रख लो, लॉग टी की जगह मान रखेंगे tan y बराबर लॉग जेड की जगह मान रखेंगे ई की घात x और प्लस इसको ना c को लॉग c ले लो। किस प्रकार से आपकी बुक में आंसर है उस प्रकार से कर दे। 5वें के 7वें पार्ट को 60, ये 7वां पार्ट है कि छठा पार्ट, तो ये है 7वें पार्ट में है ई की घात x माइनस 1 का होल क्यूब c tan y और ई की घात x माइनस 1 का होल क्यूब का मतलब कहीं ना कहीं 3 है, ये 3 छूट रहा है हमसे, ये 3 है, तो ये 3 लिखेंगे, ये 3 लिखेंगे, यहाँ m की घात n के मुताबिक इसको घात चढ़ा दो। हाँ, अब एक काम कर लो, इसे जो है इधर ले आओ। ठीक, तो इसे इधर ले आएंगे। पहले इसे देखो, आपके इसमें आंसर में दे रहे हैं c tan y, मतलब इन दोनों को जो है, पहले इसको इधर ले आते हैं, इसको प्लस में नहीं ना लेकर माइनस में लेते हैं, इधर ले आते हैं, तो log tan y प्लस log c बराबर log, जब इसे माइनस करेंगे तो समझना, इसे माइनस कर देंगे तो ये लिखेंगे हम लोग 1 और e की घात x का होल क्यूब, इसमें m इंटू एन का फार्मूला, तो log c tan y बराबर log 1 माइनस ई की घात x का होल क्यूब। log से log की तुलना कर लो, तो c tan y बराबर 1 माइनस ई की घात x का होल क्यूब। ठीक है, या तो फिर इसमें माइनस कॉमन लेंगे, तो इसमें भी माइनस कॉमन लेंगे, तो इसकी जगह माइनस सी की जगह सी लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, c tan y बराबर ई की घात x माइनस 1 का होल क्यूब, ये भी कर सकते हो आप लोग। भाई माइनस कॉमन लोगे, उस माइनस को इधर भेज दोगे, तो माइनस सी को सी ही लिख देना। ठीक है, कर सकते हो ऐसा। चलिए इतने को स्क्रीनशॉट कर लो। अब देखिए 8 पार्ट को। ठीक है, 8वें पार्ट को अब देखिए आप लोग, वो 7वें पार्ट को हम लोगों ने किए हैं। देखो 5वें का 8वां पार्ट। ठीक, अब देखो एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस 1 और डी वाई बराबर 0। डी एक्स वाले को हम लोग पक्षांतर करते हैं ना, किसे पक्षांतर करते हैं, डी एक्स वाले को पक्षांतर करते हैं, कर देते हैं, तो वाई स्क्वायर और एक्स माइनस 1 डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 डी एक्स। अब इसे इसके बटे में ले आओ, इसे इसके बटे में, तो वाई स्क्वायर बटे वाई प्लस 1 डी वाई बराबर माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स माइनस 1 और डी एक्स, दोनों बच्चों में समाकलन। ठीक, इसमें भी एक जोड़ लो घटा लो, इसमें भी एक जोड़ लो और घटा लो। इसमें ये इन दोनों को एक जगह रखो, तो लिखो वाई स्क्वायर माइनस 1 बटे वाई प्लस 1 और डी वाई, और प्लस 1 बटे वाई प्लस 1 और डी वाई बराबर। अब क्या करेंगे, इन्हें इन दोनों को एक जगह रखो, तो ये लिखेंगे बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स माइनस 1 और ये माइनस
डी एक्स माइनस 1/x-1 और डी एक्स। इसमें वर्गांतर फार्मूला लगा दो। तो एक कोष्टक में बॉय प्लस 1 और एक कोष्टक में बॉय माइनस 1, बॉय प्लस 1 और डी वाई, 1/बॉय प्लस 1 और डी वाई। इसमें भी वर्गांतर का फार्मूला लगा दो। वर्गांतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, वही। तो 1 प्लस यक्स और 1 माइनस यक्स बटे यक्स माइनस 1 माइनस 1/x-1 और डी एक्स। इससे ये कैंसिल, -1 बचेगा इसमें। इससे ये कैंसिल नहीं, इससे ये कैंसिल, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास बॉय माइनस 1 का अवकलन समाकलन बॉय स्क्वायर बटे 2 माइनस 1 का बॉय, ये लॉग बॉय, तो लॉग बॉय प्लस 1, ये माइनस लगा दो। 1 का x और x का हो जाएगा -x² बटे 2 माइनस ये लॉग का समाकलन x माइनस 1 और प्लस c, ठीक। कैसे दे रहे हैं आपकी बुक में आंसर? आपके बुक में 8वें में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बॉय माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। चलो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बॉय माइनस 1 का होल स्क्वायर भी कर देंगे, और 2 लॉग x माइनस 1 वाई प्लस 1 बराबर c। मतलब एलसीएम लेकर इन्होंने सॉल्व किया है। आप लोग बोर्ड एग्जाम में चाहो तो यहीं पर छोड़ दो, यहीं पर आप लोग छोड़ सकते हो। अब अगर एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, इसमें एलसीएम हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस वाई 2y, ठीक, प्लस 2 लॉग बॉय प्लस 1 पूरे के बटे में 2, इधर एलसीएम भी 2, तो माइनस यक्स नहीं -2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 लॉग x माइनस 1 प्लस 2c, 2 से 2 कैंसिल। तो इसमें m की घात n का फार्मूला, तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस लॉग बॉय प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर -2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2c को c लिख सकते हो, ठीक है, अचर है। इन्हें इधर ले आओ, बाकी सबको उधर ले जाओ। तो लॉग बॉय प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस लॉग x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर, ये लिखेंगे हम लोग बॉय स्क्वायर, ये -2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस c। इसमें m इंटू एन का फार्मूला, तो लगा देंगे लॉग x प्लस 1 का होल स्क्वायर और बॉय प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर, बाकी सबको वही लिखो, ठीक। तो -2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस c। अब इसमें थोड़ा सा समझना आप लोग, इन दोनों की एक घात कर दे रहे हैं, लॉग x प्लस 1 लॉग बॉय प्लस 1 का 1 की घात 2, इसमें एक जोड़ेंगे और एक घटा लेंगे, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 कर लिया हमने, ठीक, और माइनस बॉय स्क्वायर प्लस y और प्लस 2y प्लस c कर लिया हमने, ठीक है। इसमें माइनस ले लो कॉमन, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेने पर यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला बन जाएगा और यहाँ से यहाँ तक भी ये फार्मूला बनेगा हमारे पास। तो लॉग इसे m की घात n के मुताबिक आगे ले आओ, तो x प्लस 1 और बॉय प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर ही दे रहे, ठीक है। तो ये हो जाएगा a, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो माइनस कॉमन लेंगे ना वो c के साथ पहुँचा के माइनस को प्लस कर देंगे, बता दे रहे अभी। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास, माइनस कॉमन लेने पर यहाँ पर ये माइनस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ठीक। अब ये जो 2 बॉय है, 2 बॉय माइनस का ही है, ठीक है, ठीक। देखो तो ये हो जाएगा बॉय माइनस 1 का फिर होल स्क्वायर और प्लस c, ठीक भाई। इसमें माइनस कॉमन लेने पर फिर ये माइनस में हो जाएगा ना, ये हो गया आंसर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर आगे।
चलिए फिर हम लोग 9 नंबर को करते हैं, इसी के पार्ट 9 को। तो 5वें के 9वें पार्ट में है ई की घात बॉय प्लस 1, ई की घात बॉय प्लस 1 कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स और डी एक्स बराबर ई की घात बॉय न प्लस ई की घात बॉय साइन एक्स डी एक्स बराबर 0, साइन एक्स डी वाई बराबर 0। ठीक, हाँ एक्सचेंज कर लो, तो इसे उधर ले जाओ। तो ई की घात वाई साइन एक्स डी वाई बराबर माइनस ई की घात वाई प्लस 1 कॉस एक्स डी एक्स, इसे बटे में इसे बटे में, तो ई की घात वाई बटे ई की घात वाई प्लस 1 और डी वाई बराबर कॉस एक्स बटे साइन एक्स डी एक्स। इसमें एक जोड़ लो घटा लो, ठीक है, और ये कॉट एक्स हो जाएगा। दोनों बच्चों समाकलन कर लो और अलग अलग कर लो। एक ही घात वाई प्लस 1 बटे एक ही घात वाई प्लस 1 डी वाई, फिर माइनस नहीं इसमें जोड़ो घटाओ ना, मान के करो, डायरेक्टली इसमें मान के करो। ठीक, मान के करेंगे तो माना ई की घात वाई प्लस 1 बराबर टी, ई की घात वाई का ई की घात वाई और डी वाई बराबर डी टी। इधर भी चाहो तो मान के लगा दो या कॉट कॉट बना के लगा दो। तो ये ऊपर समाकलन जब लेंगे तो ऊपर ये हो जाएगा हमारे पास डी टी और ये नीचे टी। देखो ये लॉग टी का समाकलन है और ये लॉग साइन यक्स का समाकलन है प्लस सी। लॉग टी का मान रख लो, टी का मान है ई की पावर वाई प्लस 1 ये है, और बराबर लॉग साइन यक्स, सी की जगह क्या लॉग सी ले लेंगे, एक बार चेक कर ले। ठीक, इसमें ई की बार वही साइन एक्स, हाँ लॉग सी ले लो। देखो तो प्लस यहाँ पर लॉग सी, ठीक है। आंसर में आपके दे रहे ई की घात बॉय प्लस 1 साइन एक्स, ई की घात बॉय प्लस 1 साइन एक्स ये गुणा में है, तो एक काम करना पड़ेगा। हम लोगों ने पक्षांतर किया था तो ये माइनस में है, 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 पक्षांतर करते हैं प्लस में हो जाएगा। ठीक है ये तो प्लस में होने पर m इंटू एन का फार्मूला, तो ई की घात बॉय प्लस 1 और साइन एक्स बराबर लॉग सी, लॉग से लॉग की तुलना कर लेंगे, ई की घात बॉय प्लस 1 और साइन एक्स बराबर सी, ये आंसर। ठीक, अब देखो 5वें का आखिरी पार्ट में है कि अंडर रूट ए प्लस एक्स, अंडर रूट ए प्लस एक्स डी वाई बटे डी एक्स प्लस एक्स बराबर 0। एक्स को उधर पक्षांतर करके ले जाओ, तो अंडर रूट ए प्लस एक्स डी वाई बराबर माइनस एक्स गुणा में पहुँचा दोगे डी एक्स, इसको बटे में ले जाओ, तो डी वाई बराबर माइनस एक्स बटे अंडर रूट ए प्लस एक्स और डी एक्स, दोनों पक्षों में समाकलन कर लो। यहाँ पर ना मान लो, अंडर रूट के अंदर वाले को मानते हैं हम लोग, तो इसमें मान लो, माना ए प्लस एक्स बराबर टी, तो एक्स का डी एक्स बराबर डी टी, 1 डी वाई का समाकलन वाई बराबर ये माइनस एक्स और डी एक्स का, एक्स का मान यहाँ से निकाल लो, तो एक्स बराबर टी माइनस ए, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग टी माइनस ए बटे अंडर रूट टी और डी टी, अलग अलग कर लो, तो y बराबर माइनस टी बटे अंडर रूट टी माइनस ए बटे अंडर रूट टी और डी टी। इसको ना इससे काटेंगे तो बचेगा अंडर रूट टी, तो y बराबर इसे लिखेंगे माइनस टी की घात 1/2, इसे ऊपर ले जाओगे तो माइनस 8 टी की घात माइनस 1/2 और डी टी। समाकलन में ना जो भी घात हो ना उसमें एक जोड़कर वही बटे में लिखते हैं, तो y बराबर माइनस टी की घात 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1, फिर माइनस 8 टी की घात 1/2 प्लस 1, फिर 1/2 प्लस 1 प्लस सी, तो y बराबर लिखेंगे टी की घात 2 एकम 2 1 3, तो 3/2 3/2 माइनस 8 टी की घात
दो एकम दो, 1/2 और 1/2 प्लस सी, पहली चौथी के हिसाब से माइनस, ये लिखेंगे 2/3 टी की घात 3/2, और इसे ऊपर लिखेंगे तो 2a, और इसे √t लिखो प्लस सी, टी का मान रख लो, वही बराबर -2/3, टी की जगह हम लोग क्या रखेंगे a प्लस एक्स, तो a प्लस यक्स की घात 3/2 -2 अंडर रूट में a प्लस यक्स प्लस सी। चलो इसी को आगे हल नहीं करेंगे, इसी को यहीं तक छोड़ दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को, चलो इतने को स्क्रीनशॉट कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को कर रहे हैं। ठीक है, 6 में है कि dy बटे डी एक्स, dy बटे डी एक्स बराबर y tan x, y tan x, अलग अलग कर लो इसको भी, तो लिखोगे dy बटे y और tan x और dx, तो ये log y का समाकलन है, और ये log माइनस में cos x का समाकलन है प्लस c, c की जगह log c ले लो। ठीक, तो y बराबर ये log cos x और प्लस log c, इसमें m बटे n का फार्मूला, तो log y बराबर log c बटे cos x, तुलना, तो y बराबर c को c लिखो, 1/cos x ये होता है sec x, तो c sec x। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर और y बराबर हमारे पास मान दिए गए हैं, तो x बराबर क्या है 0, y बराबर 1, x बराबर 0, y बराबर 1, तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 1 c इंटू सेक 0, सेक 0 का मान 0, तो c बराबर 1, तो यही रखेंगे, तो y बराबर 1 इंटू सेक x, तो y बराबर ये हमारे पास हो जाएगा सेक x। ठीक, 7 नंबर को देखो, 7 नंबर में है 1 प्लस e की घात 2x dy, ठीक, प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर, e की पावर x dx बराबर 0, e की पावर x और dx बराबर 0। यहाँ पर इसे उधर ले जाओ, तो 1 प्लस e की घात 2x dy बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर, e की घात x और dx, इसे बटे में ले आओ, इसे बटे में ले आओ, तो dy बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, e की पावर x बटे 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर और dx, समाकलन कर लो, इसमें मान लो, इसमें मान लेंगे e की घात x बराबर t, e की घात x का e की घात x होता है, dx बराबर dt। ठीक, ये tan इनवर्स y का फार्मूला है, tan इनवर्स y, और ये dt बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, ये tan इनवर्स t का फार्मूला है, तो tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स t प्लस c, मान रख लो, तो tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स t की जगह e की पावर x प्लस c। ठीक, कुछ मान भी दिए गए हमारे पास, मान क्या है, y 0 बराबर 1 को हल कीजिए, y 0 बराबर 1, चलो y 0 को आप लोग रख कर चेक कर सकते हो, चलो छोड़ो। अब देखो 8 नंबर को, 8 नंबर में है साइन dy बटे dx बराबर a, साइन dy बटे dx बराबर a, तो इसे उधर भेजोगे इनवर्स हो जाएगा ये। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास dy बटे dx बराबर साइन इनवर्स a, इसे ऊपर ले जाओ, तो dy बराबर साइन इनवर्स a और dx, यहाँ पे समाकलन, तो ये लिखेंगे हम लोग dy, ये अचर है तो साइन इनवर्स a और 1 dy का y और 1 dx का x, तो x साइन इनवर्स a प्लस c, यहाँ पर भी मान हमारे पास है y बराबर 1, x बराबर 0, y बराबर 1 और x बराबर 0, तो ये 1 यहाँ पर 0 प्लस c, तो c बराबर हमारे पास क्या है 1 है, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर x साइन इनवर्स a प्लस 1। चाहो तो आप लोग
इस आंसर को कर लो, चाहो तो आप लोग इस आंसर को कर लो, बट हमारे पास x बराबर 1 और y बराबर 1 रख के हम लोग यही चेक करते हैं। ठीक है, तो या तो फिर आप लोग एक काम कर सकते हो कि पक्षांतर वगैरह करना चाहो तो पक्षांतर भी कर सकते हो। कैसे, इसको इधर पक्षांतर करो तो y माइनस 1 बराबर x साइन इनवर्स a। ठीक है, तो 9C के सारे क्वेश्चन हम लोग आज की वीडियो में आज ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग बाकी क्वेश्चन मतलब 9D कर रहे हैं करेंगे। 9C में कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो ज़रूर बताना, ज़रूर बताना। आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस प्रकार से हर एक वीडियो में हमसे मिलते जरूर रहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट।